सो डॉक्टर विशाल जौहरी और आप सबके एग्जाम पास आ रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आऊँ एक नई सीरीज। इस पूरी सीरीज में मैं आपको अपने पूरे फिजियोलॉजी के सारे आईएमपी टॉपिक्स बताऊंगा कि अपने ब्लड फिजियोलॉजी में क्या आईएमपी है, मसल फिजियोलॉजी में क्या आईएमपी है। और मैं बताऊं 90% पेपर आईएमपी से ही बनता है। जब आईएमपी से ही पेपर बनता है सारा आईएमपी ही पढ़ो। उसके अलावा इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग कैसा बनता है, शॉर्ट कैसे बनता है, फिर इन क्वेश्चंस को आपको लिख के कैसे आना यूनिवर्सिटी में, ये पूरे सारे टॉपिक्स मैं आज कवर करने वाला हूं। सो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं अपने सारे ब्लड फिजियोलॉजी के सारे आईएमपी टॉपिक। सो जो ब्लड फिजियोलॉजी होती है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने यूनिवर्सिटी में। इससे शॉर्ट नोट आते हैं 2 और 1 लॉन्ग पूछा ही जाता है। सो मैं इसके पूरे आपको शॉर्ट बताता हूं, कौन कौन से शॉर्ट पूछे जाते हैं, कौन कौन से लॉन्ग इसे पूछे जाते हैं। और उसको बताने से पहले एक मैं आपके लिए गुड न्यूज लाया हूं, बस मैं 1 मिनट में गुड न्यूज आपको बताता हूं, फिर ये वीडियो में वापस कंटिन्यू कर दूंगा। सो अगर आपने साल भर फिजियोलॉजी नहीं भी पढ़ी तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं हर बार एग्जाम के 2 महीने पहले आपके लिए लाता हूं क्रैश कोर्स। तो इस क्रैश कोर्स में क्या होता है, मेरे पास आपको 20 वीडियो में दूंगा आपको फिजियोलॉजी की। अगर आप दो भी वीडियो पर डे देखोगे 10 दिन में पूरी फिजियोलॉजी कवर हो जाएगी। ना सिर्फ ये, मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊंगा। मेरी लाइव क्लासेस होती है इस पूरे कोर्स में। यहाँ पे 1 जुलाई से मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर जुलाई में ही पेपर है। सो मैं ट्राई करूंगा 20 दिन की जगह 15 दिन में पूरा सिलेबस आपको खत्म करवा दूं। लाइव में क्या होता है, मैं खुद साक्षात आपके सामने खड़ा होता हूं। आप डाउट वगैरह मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूं। ना सिर्फ ये, इसमें आपको मिलता है मेरा पूरा गाइडेंस। आपको पर्सनली मेरा नंबर मिलता है, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर करता हूं। ना सिर्फ ये, आपको व्हाट्सएप पे चैट सपोर्ट मिलता है। आपको कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप करो, आपको तुरंत हम रिप्लाई बैक करते हैं। अगर आप लाइव नहीं भी ले पाए तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज के अंदर मिलेंगे आपको। साथ में आप मेरे गाइडेंस के जरिए आप 100% पास हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर बता देता हूं यार ये टॉपिक पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, इस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिख के आना है। उसी के साथ में आपको पूरे मेरे यहाँ पे नोट्स मिलते हैं। ये मास्टरिंग फिजियोलॉजी के नोट्स है, तो अभी तक मैंने पब्लिश भी नहीं करे। एग्जाम के 1 दिन पहले तुम बताओ, इतनी मोटी बुक तो पढ़ नहीं पाओगे। सो मेरे मास्टरिंग फिजियोलॉजी के सारे नोट्स आपको मिलेंगे। इस तरीके के आईएमपी टॉपिक के सारे फ्लो चार्ट मिलेंगे, ताकि आपको प्रॉपर पता रहे आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ना सिर्फ ये, इसके अंदर प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिलेंगे। इसके अलावा आपको सारी बुक की पीडीएफ इसके अंदर मिलने वाली हैं। और साथ में इसके अंदर मैं नई चीज लाया हूं, एक नई ई बुक मैंने आपके लिए बनाई है, जो कि अपनी है फ्लो चार्ट की ई बुक। आपको इस कोर्स के साथ एक फ्लो चार्ट की बुक मिलेगी। उसमें क्या होगा ना, एक ही बुक में सारे इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट होंगे, तो रैपिड रिविजन में बहुत ही ज्यादा काम आती है। और ये पूरा कोर्स मेरे ऐप पे अवेलेबल है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दी है, आई बटन पे मिल जाएगी। ये आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा पूरा क्रैश कोर्स। पूरी एनाटमी कर देना 1 2 3, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा पूरा क्रैश कोर्स। इसमें मैं फिजियोलॉजी आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिजियोलॉजी के साथ में सारे प्रैक्टिकल्स, तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स पढ़ाऊंगा और एक रैपिड रिवीजन दूंगा तीनों सब्जेक्ट का। सो 100% फिजियोलॉजी में पास हो जाओगे मेरे इस क्रैश कोर्स के जरिए। सो अब मैं आपको अपने सारे आईएमपी टॉपिक बताता हूं। तो टोटल मैंने ना पूरी ब्लड फिजियोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड करा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले डे 1 एंड डे 2। अब इसके जरिए क्या होता है ना, आपको पता रहता है कि आपको इतना पढ़ना है पहले दिन। सो डे 1 में आपको पढ़ना है सबसे पहले ब्लड के कंपोनेंट। अब ब्लड के कंपोनेंट जो है ये एक बेसिक टॉपिक है। यूनिवर्सिटी पे इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस आपको पता होना चाहिए कि ब्लड के क्या कंपोनेंट होते हैं। यूनिवर्सिटी में क्या पूछा जाता है, फंक्शंस ऑफ ब्लड। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कैसे वो पूछते हैं क्वेश्चन। अब क्या होता है, फिजियोलॉजी में 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले एक होता है फ्लो चार्ट बेस्ड, जैसे क्या बीबी का रेगुलेशन, उसमें क्या करना पड़ता है, आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। एक क्वेश्चन होते हैं फंक्शन बेस्ड, जैसे कि फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये सारे फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है इसमें टेबल बनानी पड़ती है, टेबल वाले क्वेश्चन। तो इस तरीके से एनाटॉमी में डायग्राम होते हैं। यहाँ पे ऐसे 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और मैं आपको प्रॉपर ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है। तो पहले आपको एक बेसिक टॉपिक पढ़ना है, जिसमें पूरा ब्लड के कंपोजिशन है। ये बेसिक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन नहीं आता यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ ब्लड से, डायरेक्टली शॉर्ट नोट आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा प्रोटीन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाता है। ना सिर्फ वाइवा में भी मैडम पूछ लेंगे आपसे। फिर आरबीसी और उसके फंक्शन, ये आपको पढ़ना है। ये सारे अपने फंक्शन बेस खत्म हो गए। फिर अपना ये है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस एज ए लॉन्ग में आपसे पूछा जाता है। इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी कैसे बनी, इसमें पूरा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा और लॉन्ग के हिसाब से लिखना है। कैसे लिखना है इसको, ये मैं अभी आपको बता दूंगा मेरे नोट्स में। फिर रेगुलेशन और इरिथ्रोपोइसिस, ये भी इसी का पार्ट है, लॉन्ग में लिखना पड़ता है। कभी कभी ऐसे सब हेडिंग में शॉर्ट नोट में भी आ जाता है। अनीमिया और उसके टाइप्स, ये भी एज ए लॉन्ग में आपको लिखने के लिए आएगा। और आपको कैसे लिखना पड़ता है लॉन्ग में, फिजियोलॉजी में कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन क्वेश्चन, पहले आपको लिखनी पड़ती है डेफिनेशन के बाद आपको पूरा इसका कंटेन लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप अनीमिया लिख रहे हैं
सो एनीमिया में आपको टाइप ऑफ एनीमिया लिखने पड़ेंगे, उसका फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, उसका टेबल बनानी पड़ेगी। मैं भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे लिखना है। तो जितना ज़्यादा पॉइंट में और हेडिंग डाल के लिखोगे उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। सो ये अपने हो गए डे 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इन सारे टॉपिक के नोट्स ऑलरेडी मेरी मास्टरिंग फिजियोलॉजी के कोर्स में आपको मिल जाएगा। और अभी मैं ना एनाटॉमी के लेक्चर दे रहा हूँ लाइव, आप देख पा रहे हो साइड में इतने अच्छे आपको रिव्यू दिख रहे होंगे। डेली बच्चे आ रहे हैं, इस तरीके से रिव्यू दे रहे हैं। हम बहुत प्रोडक्टिव क्लासेस चल रही हैं, बच्चों को मजा आ रहा है पढ़ने में। 100% पास करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। आप एक बार कोर्स लीजिए और फिजियोलॉजी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। सोचो आप, फिजियोलॉजी, प्रैक्टिकल और रैपिड रिवीजन, बहुत बढ़िया कोर्स होगा ये अगर आप पास होना चाहते हैं तो। फिर डे 2 में आपको मात्र 5 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी के फंक्शन, प्लेटलेट के फंक्शन और डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट्स, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा किसमें, डे 2 में। जिसके अंदर फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी एक शॉर्ट नोट में जाता है, प्लेटलेट जो होती है ना उनकी प्रॉपर्टी अदर शॉर्ट नोट में पूछते हैं ना, प्लेटलेट्स की आपको प्रॉपर्टी करनी है शॉर्ट नोट में। और जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो होते हैं ना, प्लेटलेट के डिसऑर्डर, ये भी काफी बार पूछा गया है। फिर कोआगुलेशन के 2 पाथवे होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, दोनों वजह शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। ये भी शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हीमोस्टैसिस एज ए लॉन्ग में पूछा जाता है। इसमें भी सेम डेफिनेशन डाल के, सारी स्टेप की हेडिंग डाल के स्टेप एक्सप्लेन करनी है और उसमें एक डायग्राम बनाना है। इसकी पूरी थ्योरी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे डे बता रहा हूँ ना, डे 1 डे 2, उसी वाइज मेरे मास्टरिंग फिजियोलॉजी के कोर्स में भी आपको वीडियो मिल जाती है। सो मात्र 20 वीडियो है यार, वही बोल रहा हूँ, दिन में 2 देखोगे आराम से हो जाएगा तुम्हारा पूरा काम खत्म। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं डे 3। आखिरी के 3 दिन आपको बस इतने से टॉपिक पढ़ने हैं अपने डे 3 में। डे 3 में आपको सबसे पहले इम्यूनिटी पढ़ना है। इम्यूनिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी, काफी बार पूछा गया है। फिर अपना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये काफी बार पूछे गए हैं, सेल मीडिएटेड भी और टी सेल भी। फिर ब्लड ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतने टॉपिक जो मैं बता रहा हूं ना, ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ब्लड के, ये तो आते ही आते हैं। आरएच फैक्टर भी शॉर्ट नोट का है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में शॉर्ट नोट में आता है। एंटीकोगुलेंट अगर तुम करना चाहो तो मत करो, बहुत आया है प्रीवियस ईयर में बट बहुत कम रिपीट हुआ है। तो मेरी बात मानना, रिस्क मत लो, कर लेना। अगर लेकिन तुम्हें लग रहा है कि यार टाइम नहीं है तो ये टॉपिक तुम छोड़ भी सकते हो। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर तुम्हें चीजें कम टाइम में करनी है तो तुम्हें नोट्स की जरूरत मिलेगी, और तुम्हारी ये समस्या भी मैंने हल कर दी। नोट्स भी आपको मैं इसी कोर्स में दे रहा हूं, और मैं पढ़ाते कैसा हूं, एनिमेशन वीडियो के साथ, तो चीजें ना दिमाग में बैठ जाती हैं। तो सारे आईएमपी टॉपिक बता दिए और 3 दिन में कैसे करूंगे वो बता दिया। अब मैं दिखाता हूं मेरे आपको नोट्स कि कैसे आपको इसको लिख के आना है। सो यूनिवर्सिटी में आपको इस तरीके से लिखना है, मैंने आपको बताया। देखो अच्छे मार्क्स उसको मिलते हैं जो अच्छे से रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन। पहले आपको एरिथ्रोपोइसिस की हेडिंग डालनी है प्रॉपर। आप हेडिंग डालोगे, जितना पॉइंट में लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर आपको डेफिनेशन डालना है, फिर आपको पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है, 2-3 इसके पॉइंट्स लिखने हैं। जितना आप पॉइंट में लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पैराग्राफ में मत लिखा करो। फिर लिखना साइड ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, होती कहाँ है साइड। फिर देखो इसमें भी मैंने प्रॉपर लिखा है, साइट जो होती है ना उसमें 3 अपनी स्टेज होती है, जैसे कि अपनी मीजोप्लास्टिक, अपनी हेपेटिक, अपनी माइलोइड स्टेज। टोटल मैंने से हेडिंग डाला है, तो मैं आपसे ये बोल रहा था हेडिंग में लिखोगे उतना अच्छा है। उसके लिए मेरे नोट्स बेस्ट हैं, उसका आप यूज करिए। फिर आपको लिखना है स्टेज की हेडिंग डालना है। फिर आपको पूरा ये फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। पूरा फ्लो चार्ट भी मेरे नोट्स में अवेलेबल है, और एक एक स्टेप को समझाना पड़ेगा। तो उसको कैसे याद रखना है ये मैंने मेरी मास्टरिंग फिजियोलॉजी के वीडियोस में बताया है, बहुत ही प्रोडक्टिव वीडियोस हैं। फिर आपको प्रॉपर इसका हेडिंग डालनी पड़ेगी, रेगुलेशन। फिर आपको रेगुलेशन लिखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको ये लिखना है। फिर अनीमिया कैसे लिखना पड़ेगा, सेम डेफिनेशन डालो, फिर ग्रेड लिखो, कितनी ग्रेडिंग होती है अनीमिया की। फिर प्रॉपर इसकी क्या 2 तरह की क्लासिफिकेशन होते हैं। अनीमिया इज ए टेबल बेस्ड क्वेश्चन, आपको पहले इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बनाना पड़ेगा, इस तरीके से टेबल, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करा था आपको। और फिर इसके मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बनाने पड़ेंगे। फिर आपको इसके साइन एंड सिम्टम भी लिखने पड़ेंगे। तो ये 2 मैंने आपको लॉन्ग बता दी कैसे लिखने हैं। इसमें देखो अब बात आती है सर इसका फ्लो चार्ट हम कैसे बनाएं। देखो फ्लो चार्ट जो टेबल को बनाने की अगर मैं तुम्हें ट्रिक बताऊं ना, जितना ज्यादा तुम, ये देखो ये टेबल है। अब टेबल को बनाने के बेस्ट तरीका क्या है, आप एक पेपर में पूरे पेज में बनाएंगे टेबल, और प्रॉपर ऐसा नहीं कि यार अपन हॉच पॉच करते हैं, हॉच पॉच मत करो, एग्जामिनर को अच्छे से रिप्रेजेंट करो। देखो कॉपी तो गवर्नमेंट की है, भरो तुम ज्यादा से ज्यादा पेजेस लो, उसमें भरो। आप क्या लाइनें छोड़ छोड़ के लिखो, उससे क्या होगा, पेजेस भरने पड़ेंगे, पेजेस भरा जाएंगे।
लॉन्ग में कितना भरना है, कम से कम 7 पेज लिख के आने हैं, शॉर्ट में 3 पेज इनफ है। इस तरीके से आप लिखो, फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से बनाओ। सो इस तरीके से आपको सारे फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे जिसमें बिल्कुल क्लियर आपको दिखे। सो इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉपिक लिखने हैं। इसके अलावा और बाकी के टॉपिक कैसे लिखने हैं, शॉर्ट लॉन्ग कैसे आते हैं, क्या इनकी मेन थ्योरी कंसेप्ट है, वो सब मैंने लाइव में आपको समझाया है। सो आप मेरा मास्टरिंग फिजियोलॉजी का लाइव क्रश कोर्स ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक नंबर भी मैं दे रहा हूं, उस पर भी कॉल कर सकते हो। आई बटन पे भी वीडियो है, जाकर तुम देख सकते हो। इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।